हेलो गाइस, सभी को मेरा राम राम। और आज जिस तरह से हमने पिछली क्लास की बात की थी उसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पशुपालन की बात करते हैं, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेशों को देख लिया, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को देख लिया और अब हम बात करते हैं यहाँ के पशुपालन की। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा न्यूजीलैंड को लेकर के, यानी विश्व की ज्योग्राफी में न्यूजीलैंड का टॉपिक है वो अगला रहेगा हमारा। तो इसी तरह से हम PDF को देखते हैं और PDF के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके पीछे जो दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया में जो पशुपालन है वो दिख रहा होगा, उसको देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन कहाँ पे किया जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें पशुपालन का एक महत्वपूर्ण योगदान है, यानी यहाँ पे वर्षा कम होती है और यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आप भी समझते होंगे कि जहाँ पे शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाएगी तो वहाँ पे कृषि नहीं की जाएगी, और कृषि ना करने के कारण वहाँ पे क्या किया जाएगा, तो पशुपालन ही किया जाएगा। तो जहाँ पे वर्षा कम होगी तो वहाँ पे नॉर्मल मात्रा में घास होगी, घास झाड़ियाँ वगैरह इस तरह से पाई जाएंगी, जिस कारण से वहाँ पे पशुपालन सर्वाधिक मात्रा में किया जाएगा। तो उसी को देखते हुए हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पशुपालन को देखते हैं। तो इसके पहले सामान्य परिचय के देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो पशुपालन है किसे कहते हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु शुष्क कटिबंधीय है, यहाँ पर वर्षा का औसत कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ देश की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। यानी ये जो क्षेत्र है शुष्क, यहाँ पे जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि इस देश के अधिकतर भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार मिलता है और कृषि की उपयुक्त दशाएं नहीं मिलने के कारण ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन कृषि से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया का पशुपालन विश्व में एक महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित पहाड़ी प्रदेश तथा पश्चिम भाग में स्थित शुष्क क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में पशुओं की कुल संख्या लगभग 27 करोड़ है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उसमें पशुओं की संख्या है वो कितनी है, 27 करोड़ है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर विश्व का लगभग 9% पशुपालन या पशुधन पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन के अंतर्गत भेड़ पालन सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित जो मरुस्थलीय जलवायु है वो वहाँ पे भेड़ आसानी से सहन कर लेती है इस जलवायु को। तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ है और यहाँ पर भेड़े पालन के द्वारा ऊन व मांस भी प्राप्त किया जाता है। तो इसमें एक बताया जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पशुपालन है वो क्यों किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। पहली बात तो यहाँ पे की जो जलवायु है वो शुष्क पाई जाती है, और दूसरी बात यहाँ पे मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ पे पशुपालन किया जाता है। यानी कृषि के लिए यहाँ पे जो जलवायु है वो उस प्रकार की नहीं, यानी जो क्लाइमेट है उस तरह का नहीं पाया जाता कृषि के लायक, इसलिए यहाँ पे पशुपालन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे विश्व में जो 27 करोड़ यहाँ पे पशुधन पाया जाता है। विश्व यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पे 27 करोड़ पशुपालन किया जाता है। और अगर देखें तो यहाँ पे विश्व का 9%, यानी विश्व का 9% यहाँ पे पशुधन पाया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना पशुपालन किया जाता होगा। और उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो पशुधन प्राप्त होते हैं वो भेड़ों के से होता है, यानी भेड़ की जो ऊन होती है उसका सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे उत्पादन होता है, इसमें ये बताई गई है। तो पहला है यही कि जो ऑस्ट्रेलिया में ऊन उत्पादन, इसी को लेकर पहला टॉपिक रहेगा। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ऊन उत्पादन, ऑस्ट्रेलिया ऊन के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया उत्पादित की जाने वाली अधिकतर ऊन का निर्यात कर देता है, इसलिए ऊन के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी यहाँ पे जो ऊन उत्पादित की जाती है उसका सर्वाधिक मात्रा में उसको निर्यात कर दिया जाता है, किसको, ऊन को। ऑस्ट्रेलिया विश्व की लगभग 35% ऊन का उत्पादन एवं 30% ऊन का निर्यात कर देता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख ऊन उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में 13.5 करोड़ मेरिनो नस्ल के द्वारा, यानी भेड़ों की जो नस्ल होती है एक मेरिनो, उसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ऊन उत्पादित किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उस पर्वतमाला में भेड़ का पालन कार्य किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो नस्ल की भेड़ से प्रतिवर्ष 12 से 22% ऊन प्राप्त होती है। कहाँ से, इस मेरिनो नस्ल से।
यहाँ पर कुल उत्पादित ऊन का लगभग 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के अतिरिक्त विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा क्वींसलैंड राज्य में भी भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो सर्वाधिक मात्रा में भेड़ का पालन कहाँ पे किया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में भेड़ का पालन किया जाता है पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा अब कुछ मात्रा में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वतमाला है उसके अंदर भी इन भेड़ों का पालन किया जाने लगा है। इसका सर्वाधिक मात्रा में पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि इनसे ऊन प्राप्त होती है, और ये ऊन प्राप्त होती है, ये 35% ऊन, यानी विश्व की 35% यहाँ पे ऊन उत्पादित होती है, और उसका जो 30% है वो दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है इस ऊन को, जिस कारण से यहाँ पे आय की प्राप्ति होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य जो ऊन उत्पादित में क्षेत्र है वो सर्वाधिक माना जाता है, यानी यहाँ पे 35% विश्व की जो ऊन पाई जाती है यहीं पे पाई जाती है, और उसका 30% ही निर्यात कर दिया जाता है। एक नस्ल है जिसे मेरिनो नस्ल बोला जाता है, जो भेड़ की नस्ल है, उससे सर्वाधिक मात्रा में ऊन उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो ऊन उत्पादित होते हैं मेरिनो नस्ल से के द्वारा ही होती है। दूसरा है मांस का उत्पादन, तो पशुपालन के द्वारा ही मांस का उत्पादन किया जाता है। तो इसको देखते हैं। जो मांस उत्पादित की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व का महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पर मांस की खपत अधिक होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मांस उद्योग का विकास अधिक हुआ है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें मांस को सर्वाधिक मात्रा में खाया जाता है, यानी इसकी खपत है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। यहाँ प्रति व्यक्ति मांस का उपयोग 127 केजी किया जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति 127 केजी के आसपास यहाँ पे खाता है, जो विश्व के देशों में सर्वाधिक है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मांस उत्पादन के लिए अनेक पशुओं को पाला जाता है, यानी पर इस मांस के लिए ही अनेक पशुओं को पाला जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित पर्वतीय क्षेत्र में मांस उत्पादन हेतु सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं। यहाँ पर मांस के लिए पाले जाने वाले 60% पशु अकेले क्वींसलैंड के प्रांत में ही पाए जाते हैं। जो क्वींसलैंड प्रांत है उसी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पशु पाले जाते हैं, जो मांस के लिए पाले जाते हैं विशेषकर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मांस का उत्पादन उपभोग से अधिक किया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया मांस को दूसरे देशों में निर्यात कर देता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम होने के कारण मांस की खपत है वो अधिक नहीं होती है, और क्वींसलैंड टाउनसलैंड वैंडम मांस उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। यानी इसमें कहा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो मांस की खपत है वो सर्वाधिक मात्रा में करता है, यानी प्रति व्यक्ति जो खपत होती है वो 127 केजी के आसपास होती है। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है वो कम होने के कारण ये जो मांस का जो निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों को। ठीक है, वैसे खाते तो सर्वाधिक मात्रा में है, यानी इसकी खपत है ऑस्ट्रेलिया की वो मांस की सर्वाधिक मात्रा में है, लेकिन इनका जनसंख्या कम होने के कारण दूसरे देशों को ये निर्यात कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है डेयरी उत्पादन, यानी पशुपालन के द्वारा डेयरी का उत्पादन किया जाता है। तो उसको देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक पशुपालन का कार्य होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है। यही कारण है कि यहाँ पर डेयरी उद्योग विकास अधिक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा का औसत कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सघन वनस्पति के स्थान पर घास के मैदान सर्वाधिक होते हैं, तथा इन घास के मैदानों में स्थित जो रेंचों में है वहाँ पे पशुपालन का कार्य किया जाता है। जो रेंचो एक क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में है पशुपालन का कार्य किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डेयरी उद्योग का विकास इसके दक्षिणी एवं पूर्वी भागों में स्थित विक्टोरिया प्रांत में सबसे अधिक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उपयोग भारत से कम है। ठीक है, यहाँ पर दूध का उपयोग लगभग 250 ग्राम है। अतः ऑस्ट्रेलिया में जो दूध शेष रह जाता है उससे अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। यहाँ पर पशुधन से प्राप्त कुल दूध उत्पादन के लगभग 67% दूध का उपयोग मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये बात हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पशुपालन की, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े। जिसमें पहला पढ़ा हमने क्या ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन जो भेड़ों के द्वारा होता है। दूसरा मांस उत्पादन जो किनके द्वारा होता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पशुओं के द्वारा ही होता है। और तीसरा हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, डेयरी उत्पादन, यानी यहाँ पे पशु पाले जाते हैं जो एक डेयरी के लिए उपयोगी होते हैं।
तो इस तरह से हमने 3 पढ़े जो ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण है और बीए फाइनल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें पशुपालन को समझाइए, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पशुपालन कितने % भाग पर किया जाता है तो उसको समझाना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने पीडीएफ के ऊपर पढ़ाने का प्रयास किया। इससे अगली क्लास होगी वो न्यूजीलैंड के ऊपर होगी। तो न्यूजीलैंड के हमने भौतिक प्रदेश और उसके जो भी इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं उसको मैं पीडीएफ के माध्यम से यानी उसके नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप